हेलो स्टूडेंट, दिस इज अखिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वेप कॉमर्स। चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। तो जब भी कोई पार्टनर अगर फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ पैसे अगर निकालता है तो उस पर फर्म क्या करती है, चार्ज लगाती है और उसी चार्ज को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों? क्योंकि यह पार्टनरों द्वारा निकाला गया पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो पैसे विड्रॉ करते हैं, अगर ये चीज़ें बार बार अगर किया जाए तो वह हमारे फर्म के कैपिटल पे बैड इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर सभी पार्टनर एक दूसरे को देख के अगर पैसे उसमें से निकालने शुरू कर दे तो भाई उस फर्म के जो कैपिटल होंगे ना, वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल कैपिटल कम हो जाएगा, जिससे आपका फर्म ग्रो करना बंद हो जाएगा, ग्रो नहीं करेगा, प्रॉफिट कम होने लगेगा। तो इससे फर्म का क्या है, नुकसान है। तो फर्म कहता है कि इस चीज़ से बचने के लिए हमें कुछ लगानी चाहिए रूल्स। अब वो रूल्स कहता है भाई देखो, कोई भी पार्टनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे निकालता है तो उसके लिए चार्जेबल होगा। क्या कि उस पे जो भी अगर कोई एक्सपेंस के लिए पर्सनल के लिए पैसे अगर निकालता है तो उस पर फर्म को देना होगा चार्ज। उसी चार्ज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब यह चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं वह ड्राइंग दो तरह से किया जाता है। जो पार्टनर होते हैं वह ड्राइंग दो तरह से कर सकते हैं, पहला रेगुलर बेसिस पे और दूसरा इरेगुलर बेसिस पे। अब ये रेगुलर बेसिस इरेगुलर क्या होता है, तो रेगुलर मतलब होता है सीक्वेंस, यानी कि एक सीक्वेंस से पैसे निकालते हैं। जैसे हर महीने की स्टार्टिंग में, यानी बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, या सेकेंड की बात करें मिडिल ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ। हो सकता है मंथली निकाल ले, उसके बाद क्वार्टरली भी निकाल सकता है। क्वार्टरली मीन्स 4 क्वार्टर होते हैं आपके 12 मंथ में, तो वह क्वार्टरली के स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, या हाफ ईयरली ये भी कह सकता है, या और भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। 9 मंथ के लिए भी निकाल सकता है, पर 9th मंथ के स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, इस तरीके से जो एक क्रम चलेगा, सीक्वेंस चलेगा, तो इसको बोलते हैं रेगुलर बेस। और इरेगुलर क्या होता है, इरेगुलर मतलब जब मर्जी तब वो पैसे क्या कर सकते हैं, पार्टनर निकाल सकते हैं। इसमें कोई फिक्स एक सिस्टम नहीं होगा, कभी एक फर्स्ट मंथ में निकाला, कभी 3rd मंथ में निकाला, कभी 4th मंथ में निकाला, डेट भी अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर बेस। अब ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला दोनों के लिए क्या होता है। तो अगर इरेगुलर बेस की बात करें तो इसका फार्मूला होता है अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, यानी जो भी अमाउंट होता है उसमें रेट से आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और जितने मंथ का निकालना उतने मंथ पे निकाल लीजिए। अगर रेगुलर बेस पे देखा जाए तो रेगुलर बेस में अमाउंट रेट, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो बेस निकाला जाता है वो एवरेज मंथ पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है, एवरेज मंथ पे। अब यह एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं तो हम लोग अभी आगे देखेंगे। इरेगुलर बेसिस पे आपके दो सिस्टम पे काम करता है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। यानी कि जो इरेगुलर बेस पे जो पैसे विड्रॉ किए जाते हैं पार्टनर द्वारा, उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो मेथड से करते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, लेकिन हाँ आगे बढ़ने से पहले एक चीज नोट जरूर कीजिएगा, ये नोट्स। ये नोट क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये जरूर देखिएगा कि उस क्वेश्चन में कहा क्या क्या है। क्या देखिए, क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि व्हेन डेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट गिवन इन फॉलोइंग मैनर। अगर आपके क्वेश्चन में ड्राइंग निकालने का डेट मेंशन नहीं है तो आप क्या करोगे। दूसरी चीज कि अगर डेट के साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि उसका जो रेट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या दिया है। तो ध्यान दीजिए, अगर डेट नहीं है तो साथ में ये देखना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, जैसे एग्जांपल हम 10% ले लेते हैं, तो सिर्फ परसेंट की बात करें यानी 10%, तब आपको कैलकुलेट करना है 1 ईयर का, यानी 12th मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर यही केस ये क्या है कि उसमें डेट का मेंशन नहीं है और साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
वह पर एनम के साथ है, यानी 10% पर एनम। देखो यहाँ पे पर एनम की बात नहीं कहा है तो हम 12th मंथ का निकालें, लेकिन अगर पर एनम की बात करेगा तो वहाँ पे हमें निकालना है 6 मंथ। ये आप लोग अपने माइंड में बिठा के रखिए, सेट कर लीजिए कि ये 2 केस हमें रट के रखना ही रखना है, क्योंकि ये 2 केस भूल जाओगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये कहीं नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं कि इन दोनों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये नोट कर लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं कि इरेगुलर बेस पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल है कि राम विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम फॉर्म, ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2020 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। यानी राम है वह क्या कर रहा है, कुछ पैसे विड्रॉ कर रहा है जो फॉलोइंग मैनर में क्या है। तो 2019 यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि वो अप्रैल 1 को 10,000 विड्रॉ कर रहा है, 30 जून को 5,000, 1 जुलाई को 12,000 एंड 30 अगस्त 15,000, 30 अक्टूबर 24,000 एंड जनवरी 1 16,000। अब देखो यह क्या कर रहा है कि वह एक सीक्वेंस में पैसे नहीं निकाल रहा है। तो हमने बताया था कि इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, पहला सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। तो अगर हम सिंपल मेथड की बात करें तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, ये फार्मूला हमने बताया कि इस फार्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अमाउंट इंटू रेट अपन 100 इंटू मंथ अपन 12। जैसे पहले की बात करें तो अगर 1 अप्रैल को क्या कर रहा है 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, तो अगर इस फार्मूले पर हम रखते हैं तो 10,000 इंटू रेट अपन 100 इंटू मंथ अपन 12, यानी कि 10,000 इंटू 10 अपन 100 इंटू 12 अपन 12, 1 ईयर पूरे होंगे। क्योंकि अप्रैल से अगर 31 मार्च तक कैलकुलेशन किया जाए तो पूरे 12 महीने होंगे। 12 महीने का अगर इंटरेस्ट निकाला जाए तो 1,000 बनेगा। अब दूसरा जो विड्रॉ कर रहा है वो कर रहा है 30 जून को, तो 30 जून से 31 मार्च कितने मंथ हुए, तो पूरे के पूरे आपके 9 मंथ होंगे। अब आप क्या करोगे कि 5,000 का 9 मंथ के लिए 10% के रेट से निकाल लीजिए, तो ये बनेंगे आपको 375 रुपीज़। दूसरे की बात करें अगर जुलाई 1 की, तो जुलाई 1 को 12,000 रुपये निकाल रहा है। तो अगर 12,000 रुपये निकाल रहा है तो इसका कितने महीने बचेंगे, तो जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ भी आपके 9 मंथ, यानी कि 9 महीने का अगर निकालें तो कितना बनेगा 900 रुपये। अगस्त 30 को निकाल रहा है तो अगस्त 30 को 15,000 रुपये निकाल रहा है। तो 30 अगस्त से अगर मंथ देखा जाए, अगर 31 मार्च तक, तो 7 महीने का हम क्या करेंगे नॉर्मल निकालेंगे। तो ऐसे अगर निकालते गए सबका तो टोटल हम क्या करेंगे यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे। टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4,550 रुपये, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकलेगा वह निकलेगा 4,550 रुपये। ये सिंपल मेथड से अगर निकालते हो तो आप पार्टिकुलरली क्या करोगे कि एक जब वो विड्रॉ कर रहा है तब तक आप फार्मूले पर रख के उसका अलग अलग निकाल लीजिए और फिर टोटल कर दीजिए। ये तो आपका बेसिक यानी कि सिंपल मेथड है। अब इसी को हम प्रोडक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा फार्मूला अलग हो जाता है। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू होता है टोटल प्रोडक्ट्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। यहाँ 1/12 यानी कि 1 मंथ का निकालते हैं। अभी बताते हैं कि वह 1 मंथ क्यों लगाते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक टेबल विड्रॉ कर लेंगे। टेबल विड्रॉ में क्या होगा कि सबसे पहले डेट, यानी कि वह किस डेट को पैसे विड्रॉ कर रहा है वो लिख लेंगे, कितने रुपए विड्रॉ कर रहा है वो लिख लेंगे। अब देखेंगे कि जिस डेट को वह निकाल रहा है वह फाइनेंशियल ईयर जब समाप्त हो रहा है तो उस वहां से लेकर वहां तक, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उनके बीच मंथ कितने हुए उस मंथ को हम इसमें फिल कर देंगे। यानी 1 अप्रैल से निकाला तो 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे, जून से निकालेगा तो कितने हो जाएंगे, जुलाई से कितने होंगे, अगस्त से कितने। तो ये बनेंगे 12, 9, 9, 7, 5 और 3, यानी ये हो गए हमारे मंथ। अब प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो प्रोडक्ट निकलता है अमाउंट इनटू मंथ से, यानी कि आप क्या करो जो अमाउंट निकाले हुआ
और प्लस मंथ, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 1,20,000, 45,000, 1,08,000, 1,05,000, 1,20,000 और 48,000। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे फार्मूले में हमने देखा था कि टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट यानी कि इन सबको आप क्या कर दीजिए, सम लगा लीजिए, यानी कि सबको जोड़ लीजिए। तो सबको जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 5,46,000। अब आप क्या करो, इस फार्मूले पर रख दीजिए। तो अगर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कितना है 5,46,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% पर एनम इंटू 1/12, 1/12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4,550 रुपीज़। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट मेथड से और सिंपल मेथड से। अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ पे 1/12 हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा, अगर हम 1 अप्रैल को लेके चलें, अप्रैल 1 का 10,000 निकाल रहा है ना, तो अगर इसका सिंपल मेथड से यूज करें तो इसका बनेगा 10/100 इंटू 12/12 बनेगा, यानी 12 महीने। दूसरे की अगर बात करें जून 30 यानी 30 जून को अगर वो पैसे निकालता है तो ये कितना बनेगा 9 मंथ, 10/100 इंटू 9/12। अब ध्यान दीजिए कि जो प्रोडक्ट में हमने यूज किया है यही तो यूज किया है, 10,000 इंटू 12, 5,000 इंटू 9। इसका अगर बात करें तो 12,000 इंटू 9, यही, यानी कि सबका, यानी कि ये मंथ और अमाउंट ये दोनों यहाँ से कॉमन हो गए। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से ये दोनों निकल जाएंगे तो बचे क्या हमारे पास 10/100/12 ये बच जाएगा, और इनके जगह पे हमारा क्या यूज होगा, प्रोडक्ट्स। तो यही प्रोडक्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, और रेट ऑफ 100 और 1/12 ये दोनों हमारा क्या हो जा रहा है, कॉमन करके निकाल रहे हैं। तो मंथ और अमाउंट ये दोनों बाहर आ गए, तो बच जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका रेट और टोटल प्रोडक्ट। इसलिए फार्मूले में 1/12 यूज किया जाता है। क्लियर हुआ। तो ये आपका इरेगुलर बेस पे अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अगर रेगुलर बेसिस पे निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे इसको। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि अगर रेगुलर बेस पे कोई पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग करता है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए फार्मूला होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट ऑफ 100 इंटू एवरेज मंथ। अब ध्यान दीजिएगा कि एवरेज मंथ यहाँ पे लिखा गया है, एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं, यानी कि जो एवरेज टाइम होता है वह कैसे कैलकुलेट। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि देखो अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान दीजिएगा कि कृष्णा विड्रॉ 6,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या करता है कि रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस मतलब हर मंथ के स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, क्वार्टरली स्टार्टिंग मिडिल एंड। अगर 6 मंथ की बात करें तो हर 6 मंथ के स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, इस तरीके से एक सीक्वेंस में निकालता है। तो सीक्वेंस में निकालेगा तो कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे ये पहला एग्जाम्पल हमने दिया कि कृष्णा विड्रॉ 6,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड रेट ऑफ रिटर्न, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 10% पर एनम है। ध्यान दीजिए कि इसमें मान लेते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है वो 31 मार्च है, यानी 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, कह रहा है कि हर महीने के बिगिनिंग, यानी हर महीने की स्टार्टिंग में। तो एक बात बताओ, मंथ हमारा क्या होता है, मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे मार्च तक चलेगा। और हर महीने की स्टार्टिंग में, तो हर महीने का स्टार्टिंग क्या होता है बाबू, फर्स्ट, ये होता है ना सबका फर्स्ट डे। अब सबका फर्स्ट डे अगर होगा तो एक बात बताओ, हर महीने के पहली तारीख को वह 6,000 रुपये निकालेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, या तो ये फार्मूला लगाओ 6,000 इंटू 10% पर एनम है, पूरे 12 महीने का जो भी है,
फिर मई के लिए निकालोगे तो फिर 6000 पूरे 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 11 मंथ, इसका 11th होगा, इसका 10th होगा, 9th होगा, 8th होगा, 7 6 5 4 3 4 1, इस तरीके से आप सबका अलग अलग निकालते जाओगे, फिर टोटल करोगे। इस तरीके से टाइम वेस्ट भी होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइम बचाने हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम बेस को ध्यान में रखते हुए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला याद करेंगे। क्या कि ये फार्मूला आप रख लीजिए। आप क्या कीजिएगा कि अलग अलग ना निकाल के इस फार्मूले पर रख के निकालना है, और इस फार्मूले के लिए एवरेज मंथ चाहिए। तो एवरेज मंथ के लिए हम फार्मूला लगाते हैं रिमेनिंग मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस रिमेनिंग मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। इसका कहने का मतलब यह है कि जो आप पहला ड्राइंग कर रहे हो उसके बाद कितने महीने बचे, और लास्ट के जो महीने में आप विड्रॉ कर रहे हो उसके बाद कितने महीने, इन दोनों गैपिंग को आप प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। जो मंथ आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग मंथ होगा। चलिए ये देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे वो कह रहा है कि हर महीने के 6, अब देखो हर महीने की स्टार्टिंग में 6000 निकालेगा तो पूरे 12 महीने लगातार निकालेगा 6-6000। चलो तो ये टोटल ड्राइंग आपका कितना बन जाएगा, 12 महीने 6-6000 निकाला तो पूरे 12 इंटू 6000, ये बन जाएगा आपका 72,000। ये 72,000 रुपये टोटल ड्राइंग। चलिए तो हम तो अब यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे, रेट भी लिख लेंगे, लेकिन एवरेज मंथ के लिए हम फार्मूला लगाएंगे रिमेनिंग मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देखो तो पहला ड्राइंग कब कर रहा है, 1 अप्रैल को। अगर 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग कर रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, लास्ट ड्राइंग 1 मार्च, यही कर रहा है, तो इनके बीच की जो गैपिंग है वो कितनी होगी, तो इनके बीच की जो गैपिंग होगी पूरे 12, क्योंकि अप्रैल भी लिया जाएगा, और 1 मार्च, तो जो 31 मार्च पूरे 1 महीने, तो 12 महीने इधर और 1 महीने इधर, टोटल कितने हो जाएंगे 13, तो ये हो जाएगा 6.5 मंथ। यानी कि आप 6.5 महीने का इंटरेस्ट अगर निकाल देते हो तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, अगर प्रत्येक महीने के स्टार्टिंग में अगर वो पैसे विड्रॉ कर रहा है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करोगे, देखो टोटल बना अभी कितना था, 12 मंथ निकालेगा, हर महीने 6-6 हज़ार, तो 12 महीने तक निकाला। फिर रेट कितना हुआ 10%, और एवरेज मंथ कितना निकाले आपने 6.5/12। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 0 0 6 5 जा 33 और 6 6 जा 36 और 3 39, यानी 3,900 रुपये आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर हर महीने की स्टार्टिंग में अगर वो क्या कर रहा है, पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो आप सिंपल सा पहले आप मंथ का निकाल लीजिए, ये मंथ एवरेज मंथ के लिए ये फार्मूला सब में यही काम करेगा। फिर आप एवरेज मंथ निकालने के बाद आप क्या कर लीजिए, टोटल ड्राइंग निकाल लीजिए, टोटल 72,000, उसके बाद रेट और एवरेज टाइम अपन 12, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये तो हर महीने की स्टार्टिंग था, लेकिन ये केस थोड़ा सा बदल सकता है। क्या बदलेगा, तो ध्यान दीजिए, इसमें केस में थोड़ी सी चेंजिंग ये होगा कि ये तो स्टार्टिंग था, अगर यही चीज़ें कह दे कि यही पैसे वह मिडिल में निकाल रहा है, यानी इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में। अब हर महीने की स्टार्टिंग में निकलेगा तो क्या करोगे, तो ध्यान दीजिए, अगर हर महीने की स्टार्टिंग में निकलेगा तो हर महीने के मिडिल में, तो हर महीने का अगर मिडिल निकालता है तो हर महीने के मिडिल क्या होता है 15, यानी सबका 15, यानी 15 डेट को क्या करेगा, निकालता जाएगा हर महीने के 15 तारीख को। तो अब हर महीने के 15 तारीख, तो यही फिर से हमें एवरेज मंथ चाहिए। एवरेज मंथ के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे
कब कब निकालेगा, तो एक 15 अप्रैल को निकालेगा, 15 मार्च को, तो महीने कितने बचेंगे, तो अगर 15 अप्रैल को निकालेगा तो 15 अप्रैल के बाद काउंटिंग होगा, यानी इधर का 15 दिन छूट गया, तो बचेगा कितना 11.5 प्लस, अब देखो इधर 15 मार्च, तो 15 मार्च का निकाल रहा है, तो 15 मार्च यानी 15 दिन तो बचा ना, उस 15 दिन का क्या करेंगे आधा महीना, मतलब 0.5/2, तो कितना हो जाएगा ये 12/2 यानी कि 6 मंथ। अगर हर महीने के मिडिल में करता है तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे। कैसे निकालोगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, अब देखो फिर से टोटल, तो हर महीने के बीच में निकालो यानी हर महीने निकालेगा, तो 12 महीने पूरे निकालेगा, कितने कितने रुपए, 6,000 रुपये, कितने दिन, तो पूरे 6 महीना, और रेट 100, 6 महीना इसका एवरेज, तो ये हो जाएगा आपका 12 से 12 कैंसिल, यानी कि 3,600 रुपीज़, यानी कि 3,600 रुपये वो क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। समझ में आ रहा। नेक्स्ट, हाँ एक और केस इसमें होगा कि यही केस कह दे कि हर महीने के एंड में निकाले, हो सकता है ना, स्टार्टिंग में, मिडिल में और एंड में। एंड में निकालेगा तो क्या करोगे, अब एंड क्या होता है, तो हर महीने के अंत क्या होता है 30 मान के चलते हैं, तो अब हमको चाहिए क्या, फर्स्ट ड्राइंग चाहिए बस और लास्ट, बस। अब दो ही चीज़ें कंसेप्ट को ध्यान रखिए, फर्स्ट और लास्ट, और कुछ आपको देखने नहीं है। तो अगर फर्स्ट ड्रॉ करेगा तो कब करेगा 30, तो 30 पूरे 1 अप्रैल, पूरे अप्रैल महीने तो खत्म, क्योंकि 30 तारीख के बाद अब 1 मई, तो 1 महीने से आपका इंटरेस्ट लगेगा, तो अप्रैल कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 11 महीने प्लस 30 मार्च को निकालेगा, तो भाई 31 मार्च को हमारा खत्म ही हो जाता, पूरे महीने खत्म, यानी कि कितने बचे 0 में, तो ये कितने बनेंगे 11/2 यानी कि 5.5 मंथ, यानी कि 5.5 महीने का आपको इंटरेस्ट लगेगा। कैसे लगाओगे, तो सेम वही केस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब क्या करो 12 × 6,000 इंटू रेट अपॉन 100, 5.5/12, बस आप काउंट कर लीजिए। समझ में आ रहा है। तो ये था हर महीने के स्टार्टिंग में। अब यही चीजें अगर बात करें कि ये तो था आपका मंथली, अगर ये मंथ को हटा के और यहां पे क्या कर दें, क्वार्टरली कर दें, अगर क्वार्टरली करेगा तो कैसे निकालोगे बताइए। अगर क्वार्टरली कर दे तो आप कैसे करोगे, तो क्वार्टरली में क्या होता है, कितने क्वार्टर होता है 12 मंथ में, तो 4, यानी कि आपका पहला बन जाएगा 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ, यानी कि आपके 4 क्वार्टरली में बनेंगे 3-3 महीने का। अब वो क्या करेगा कि हर 3 महीने के स्टार्टिंग में, हर 3 महीने के मिडिल में और हर 3 महीने के एंड में। तो अगर बात करें अगर बिगनिंग की, हर क्वार्टरली के बिगनिंग में, तो सेम वही फार्मूला आप यूज कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस कंसेप्ट को आप समझिए। आपका सारा क्वेश्चन यूं आप चाहो तो उंगली पे काउंट करके कर सकते हो। कैसे देखिए, हर स्टार्टिंग क्या है 1 अप्रैल, तो इसमें भी वही बनेंगे 12 मंथ एवरेज मंथ के लिए, अगर 12th मंथ देखा जाए, और इधर का कितना बचेगा 3/2, यानी कि देखिए जनवरी में निकालेगा, 1 निकालेगा अप्रैल को और लास्ट निकालेगा 1 जन को, तो 1 जन के बाद 3 महीने इधर बचेंगे और ये पूरे 12 महीने, तो कितना हो जाएगा 7.5, यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना लग जाएगा 7.5 महीने का। अगर यही बात करें मिडिल की, अगर मिडिल की बात करें, कह दे यहाँ पे मिडिल, अगर हर महीने हर क्वार्टरली के मिडिल में निकाले तो क्या करोगे, हर क्वार्टर के मिडिल में करें तो ध्यान दीजिएगा कि मिडिल की अगर बात किया जाए तो मिडिल क्या होगा 3 महीने का, यानी 3 मंथ का अगर मिडिल देखा जाए 3 मंथ का, तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए 15 मई 15 फेब, यही होगा, क्योंकि 1.5 महीने इधर निकल जाएंगे और 1.5 महीने इधर निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि 3 महीने का आधा क्या होता है भाई, पूरे के पूरे कितने, 1 महीने ये और प्लस 15 दिन, फिर 15 दिन और प्लस ये,
यानी ये हमारे 1.5 महीने और 1.5 महीने ये पूरे पूरे कितने हो गए 3 महीने। 3 महीने के मिडिल में अगर निकालता है तो कितना बचेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ से 1.5 महीने निकाल दो तो 10.5 और प्लस इधर कितना बच जाएगा 1.5, तो टोटल कितने हुए 12/12 यानी कि 6 मंथ का निकालेंगे। अगर यही चीज़ें बात करें एंड की, तो अगर एंड का आएगा तो एंड क्या होगा भाई 30 जून और इधर 30 मार्च मान लीजिए। तो 30 जून, तो एक बात बताओ बचेगा कितना 9 महीने, क्योंकि 3 महीने तो निकल गए। फिर इधर कितना बचेगा 0, यानी कि ये हो जाएगा 4.5 मंथ, यानी आप कितना लगा दोगे 4.5 महीने का इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ये तो क्वार्टरली का हो गया। अब बात करें हम क्वार्टरली के बाद आता है, यही चीजें कह दे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फॉर 6 मंथ। ध्यान दीजिएगा इसमें भी केस क्या आगा, बिगिनिंग कह देगा कि कृष्णा विड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, ऐसे कहेगा। यानी हर महीने की स्टार्टिंग में तो निकाल रहा है, बट कितने दिन के लिए 6 महीने के लिए। तो अब बताओ हर 6 महीने के लिए अगर निकालेगा तो आप कहां तक रखोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि सिर्फ 6 महीने। अब 6 महीने में क्या होगा बाबू कि हर महीने की स्टार्टिंग में निकालेगा, लेकिन 6 महीने तक का निकालेगा। तो अगर 6 महीने तक का निकालेगा तो इसमें क्या करेंगे, अब 12 मंथ नहीं ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है 6 मंथ। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। क्या देखो, हमें हर महीने की स्टार्टिंग में निकालेगा तो 1 और 1 सितंबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ बचेगा 6 और इधर 1/2, यानी कि 7/2 इक्वल टू 3.5 मंथ, यानी 3.5 महीने का लगा दीजिए। अगर मिडिल की बात करें तो मिडिल क्या होगा 15, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5.5 प्लस 0.5/2, यानी कि 6/2 इक्वल टू 3 मंथ। और अगर एंड की बात करें तो हर महीने के एंड तो क्या बनेगा बाबू, यहाँ पे 5 प्लस 0 इक्वल टू 2, यानी कि 5/2 इक्वल टू 2.5, यानी कि 2.5 मंथ। ये था आपका 3 केसेज, हर महीने के स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, प्रत्येक क्वार्टर के स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, और हर 6 महीने के लिए स्टार्टिंग में, मिडिल में और एंड में। आगे भी आप चाहो तो 9 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए, जितने भी महीने के लिए क्या है, आप क्या याद रखिएगा, फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग, बस फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं उसको हाफ कर दीजिए, बट फार्मूले पर रख दीजिए, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज समाप्त होता है। थैंक यू।